पिछली वीडियो में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर का बेसिक सीखा था। हमने सीखे थे दो कंसेप्ट क्या थे। पहला, इस प्रकार से अगर अपने को कोई आकृति मिलती है तो उसमें त्रिभुज की गणना हम कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा, इस प्रकार से अगर हमें आकृति मिलती है तो हम त्रिभुज की गणना किस प्रकार से करेंगे। हमने ये दो कंसेप्ट सीखे थे। इन दो कंसेप्ट का यूज करके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज अपने उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए थे। भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था इसको सॉल्व करना। इस प्रकार से काउंटिंग कर देंगे, काउंटिंग करने के बाद जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। तो हमें पता लग जाएगा इस त्रिभुज के अंदर 10 त्रिभुज हैं, या इस आकृति के अंदर 10 त्रिभुज हैं। ऐसे ही अगर इस आकृति में त्रिभुज की गणना करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग की और इसका डबल कर देंगे 8 दूनी 16, यानी इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज है। जो नए स्टूडेंट है वो अपने पिछले वाली वीडियो को देखकर जो है बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। इनका यूज करके आज अपने इन सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की गणना कीजिए। तो अगर हमें इस आकृति में त्रिभुजों की गणना करनी है, ठीक है। आकृति नंबर 1, इसके अंदर त्रिभुजों की गणना करते हैं अपने। अगर अपने यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी 8, यानी हमें पता लग जाएगा यहाँ त्रिभुज है 8। तो इसमें भी हो जाएंगे फिर 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। तो 8 8 16 8 3 24 और 8 चौके 32, यानी 32 तो बेसिक त्रिभुज ही बन गए इसके अंदर। प्रत्येक आकृति में 8, तो 8 दूनी 16 8 3 24 और 8 चौके 32 त्रिभुज तो बेसिक बन गए। उसके बाद और त्रिभुज कैसे बनेंगे भाई, हमने पिछली वीडियो में सीखा था अगर दो आकृतियों को आप एक साथ मिला देंगे तो दो नए त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो एक बार पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लें भी। तो ये ऐसे दो बन जाएंगे। अगर इन दो आकृतियों को मिलाया, ठीक है, अगर इन दो आकृति को मिलाया, अगर इन दो आकृति को मिलाया तो दो नए त्रिभुज बन गए। वैसे इन दो आकृतियों को मिलाएंगे तो दो नए त्रिभुज और बन जाएंगे, और वैसे इन दो आकृतियों को मिलाएंगे तो भी दो नए त्रिभुज और बन जाएंगे। तो टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे भी, 6 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे। और अगर इस आकृति को इनके साथ मिला दिया जाए तो हमें 3 त्रिभुज और दिखाई देंगे। पहला 1 नंबर, ठीक है। दूसरा 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 नंबर। 3 त्रिभुज और बन जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे भी, 32 और 6 38 और 3 41। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 41, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं हम। इस सिंगल आकृति में हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 का डबल किया 8, यानी इस आकृति में 8 है। तो सेम आकृति ये, इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8, तो टोटल हो गए 32। फिर हमने क्या किया, दो आकृतियों को एक साथ मिलाया। जैसे दो आकृतियों को हमने एक साथ मिलाया तो हमें दो बड़े त्रिभुज दिखाई दिए, पहला और ऐसे ही दूसरा। तो ऐसे इन दो आकृतियों को मिलाने पर 2 त्रिभुज बनेंगे, इन दो आकृतियों को मिलाने पर 2 त्रिभुज मिलेंगे, और इन दो आकृतियों को मिलाने पर भी 2 त्रिभुज बनेंगे। तो टोटल हो जाएंगे 6। लेकिन जैसे ये आकृति इनके साथ अटैच होगी तो 3 त्रिभुज बड़े बनेंगे, पहला, ठीक है, दूसरा और इसी प्रकार से ये तीसरा। तो 3 त्रिभुज और हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे इसमें 41, ठीक है। आकृति नंबर 2, इसके अंदर त्रिभुजों की गणना करनी है अपने को। तो
तो अगर हम देखें सिंगल आकृति को 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी 8, मतलब इसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे। तो 8 दूनी 16, 24 और 8 चौके 32, 32 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे। लेकिन 32 त्रिभुज बनने के बाद जैसे इन दो आकृतियों को जोड़ेंगे अपने, तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज, 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज। ऐसे इन दो को जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज, ऐसे इन दो को जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज। तो टोटल 8 त्रिभुज नए बन जाएंगे जब आकृतियों का आपस में जोड़ेंगे। और जब चारों को एक साथ जोड़ देंगे तो हमें 4 बड़े त्रिभुज और दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 बड़े त्रिभुज भी बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 44 त्रिभुज बन जाएंगे इसके अंदर। हम इन्हीं 2 का कंसेप्ट यूज़ करके ऐसी खूब सारी आकृतियों पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इस आकृति में त्रिभुज की गणना करनी है, तो अपने काउंटिंग कर देते हैं। ये आकृति आप देखो इस जैसी है, कर देते हैं 1 2 3 4। अब काउंटिंग करने के बाद अब अपने को टोटल करना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं, इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। प्लस यहाँ भी काउंटिंग कर देते हैं अपने 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें भी 10 त्रिभुज हैं। तो 10 और 10 टोटल हो जाएंगे 20। अब कोई इसमें कॉमन त्रिभुज कोई बन नहीं रहा है कि जो इन दोनों का अटैच करने पर बन रहा हो, तो इसमें सिर्फ 20 ही त्रिभुज बनेंगे। आकृति नंबर 4, इसमें भी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो यहाँ बन जाएंगे 10 त्रिभुज। और इस आकृति में 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6 बन जाएंगे। इसमें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। कोई भी कॉमन त्रिभुज इसमें बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज हो जाएंगे आपके 16। 4 आकृतियाँ होगी। आकृति नंबर 5, इसके अंदर देखें तो अपने 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज बनेंगे, तो 6 इसी में बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे, तो टोटल हो गए 6 3 18, तो ये बन गए। उसके अलावा एक त्रिभुज ये रहा और एक ये बड़े वाला त्रिभुज, तो 2 ही हो गए। ठीक है, 18 और 2 20, इसके अंदर बनेंगे 20। ठीक है, तो पहली आकृति में त्रिभुज बनेंगे 41, दूसरी में बनेंगे 44, तीसरी में बनेंगे 20, चौथी में बनेंगे 16 और पांचवी में बनेंगे 20। ठीक है, आकृति नंबर 6, त्रिभुजों की गणना करनी है। ठीक है, ये 1 और ये 2 काउंटिंग करेंगे तो 2 और 1 3, यानी इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 6 और 3 9 त्रिभुज तो ये हो गए। प्लस ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यानी आपको बता देते हैं, अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो ये टोटल 5 त्रिभुज होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक ये बड़े वाला। 5 त्रिभुज बनते हैं। अगर एक आकृति के अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो वहाँ कुल 5 त्रिभुज बनते हैं। तो यानी 5 ये हो गए। ठीक है, और एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 9 और 1 10 और 5 15। इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज हैं।
इस आकृति की बात करें तो 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये, तो 3 चौके 12, तो 12 त्रिभुज तो ये हो गए, प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 6, तो 6 दूनी 12 त्रिभुज। ऐसी आकृति में हम डबल कर देते हैं तो 6 दूनी 12 त्रिभुज ये बन गए, तो 12 यहाँ हो गए और 12 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 24। अब देखो जैसे इस आकृति को इस आकृति के साथ मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे भाई, एक ये त्रिभुज हो गया, सेम एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए, प्लस ऐसे इन दोनों को मिलाया तो आपको दिखेंगे 2 त्रिभुज, 1 2, तो 2 त्रिभुज यहाँ बन गए, ठीक है। अब यहाँ नहीं बन रहे हैं त्रिभुज, क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि ये लाइन मिली हुई नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ इन दोनों साइड में त्रिभुज नहीं बनेंगे, सिर्फ 2 साइड में ही त्रिभुज बनेंगे। तो 12 और 12 24, 24 और 4 28, ठीक है। इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज बनेंगे। तो ये हो गया आकृति नंबर 6, आकृति नंबर 7। अब आकृति नंबर 8, यहाँ देखिए अपने दोनों साइड, ठीक है, तो यहाँ 2 त्रिभुज हैं, तो ये टोटल कितने हो गए 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 और 3 6 त्रिभुज तो ये बन गए, ठीक है। अब यहाँ कितने बनेंगे अभी 1 2 3 और 4, तो यानी 4 दूनी 8 ये बन जाएंगे और 8 ये बन जाएंगे, तो 8 और 8 16 ये बन गए, ठीक है। 3 और 3 6, 8 और 8 16। अब अगर इन आकृतियों को हम आपस में मिलाएंगे तो मिलाने पर आपको त्रिभुज दिखाई देंगे, ये देखो 1 2, ठीक है। यहाँ भी आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे, 1 2, ठीक है। इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर भी 2 त्रिभुज बनते हैं, 1 2, कितने हो गए भी 16 और 6 22, 22 और 6 28, इसमें अपने कुल 28 त्रिभुज बनेंगे। आकृति नंबर 9, 3 इसमें बन जाएंगे, 3 इसमें बन जाएंगे, 3 इसमें बन जाएंगे, 3 इसमें बन जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12 त्रिभुज तो ये बन गए, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 दूनी 8 त्रिभुज ये बन गए, ठीक है। अब कोई त्रिभुज जो है कोई कॉमन बन नहीं रहा है, तो 12 और 8 20 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट की ये आखिरी आकृति है, और अगर आप कर रहे हैं इस चैप्टर को तो आप जो है कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख कर बताएंगे भाई। आराम से इसको गिनना, आप लोगों ने जो तरीके लगाए उसी से ही ये भी सॉल्व होगा। देखो इसमें एक कंसेप्ट ये लग रहा, कुछ कंसेप्ट यहाँ लग रहे हैं, और इन सभी आकृतियों को जोड़ने के बाद में आपको इस आकृति के अंदर जितने त्रिभुज हैं उसकी काउंटिंग करके बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टार आकृति एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। स्टार आते हैं आपके 2 प्रकार के, देख सकते हो आप। ये शक्तिमान वाला स्टार अगर देखा हो तो वैसे आजकल दूरदर्शन पर शक्तिमान आ भी रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये आकृति है भी। तो ये 2 प्रकार की आकृतियाँ स्टार के अंदर पूछी जाती हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए, प्लस 2 बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो 6 और 2 8। तो इस त्रिभुज के अंदर इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज होते हैं। इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। इस आकृति में
इस आकृति में 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे के होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गौर करो तो ये मैंने इस त्रिभुज को कैसे बनाया था, ये 1 रेखा, ये 2 रेखा, ये 3 रेखा, ये 4 रेखा और ये 5 रेखा। तो ये 5 रेखाएं 5 त्रिभुज का निर्माण करती है। कैसे, ये 1 रेखा एक त्रिभुज बनाएगी, एक त्रिभुज, ठीक है। ये दूसरी रेखा दूसरा त्रिभुज बनाएगी, ये तीसरी रेखा तीसरा त्रिभुज बनाएगी, ये चौथी रेखा चौथा त्रिभुज बनाएगी, ये 5वीं रेखा 5वां त्रिभुज बना देगी, ठीक है। तो 5 त्रिभुज और बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10। इस प्रकार के स्टार में 8, इस प्रकार के स्टार में 10, और एग्जाम में इस प्रकार की आकृति पूछी जाती है स्टार को देखकर, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी आकृति बनेंगी, तो इसमें अपने पहले वाला कंसेप्ट लग जाएगा 1 2 3। देखो इसमें कंसेप्ट लग रहा है, अभी जो सीख के आए थे, जो हमने पिछली बेसिक वीडियो में भी देखा था, इस प्रकार का बन रहा है। मतलब अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो इस प्रकार का बन रहा है। तो कितने त्रिभुज हो गए, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज बन गए इस पूरी आकृति में। ऐसी की ऐसी आकृति यहाँ भी बन रही है, तो 6 इसमें बन गए। ऐसी की ऐसी आकृति ये बन रही है, तो 6 इसमें भी बन गए। ऐसी की ऐसी आकृति ये रही, तो 6 इसमें भी बन गए। ऐसी आकृति ये भी है, 6 यहाँ भी बन गए, और ऐसी आकृति यहाँ भी है, तो 6 इसमें भी बन गए, ठीक है। तो 6 कितने 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 छिक्का 36 त्रिभुज बन गए। लेकिन अगर आप गौर करें एक चीज़, तो अपने को पता लगेगा, जब मैं इस आकृति की कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे को इसमें 6 त्रिभुज दिखाई देते हैं, जिसमें से एक त्रिभुज ये भी है। लेकिन जब मैं इस आकृति की गणना करता हूँ तो मेरे को इसमें भी 6 त्रिभुज दिखाई देते हैं, लेकिन ये त्रिभुज फिर से काउंट हो रहा है, ये त्रिभुज यहाँ से भी काउंट हो रहा है, और ये त्रिभुज यहाँ से भी काउंट हो रहा है, यानी ये कॉमन है। इसी प्रकार से ये त्रिभुज इसकी काउंटिंग में भी आ रहा है और इसकी काउंटिंग में भी आ रहा है, तो ये त्रिभुज भी, ठीक है। ऐसे ये त्रिभुज काउंटिंग में आएगा, ऐसे ही ये त्रिभुज भी आएगा, ऐसे ये भी आएगा काउंटिंग में, ये भी आएगा। कुल 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो काउंटिंग में 2 बार आएंगे, तो 6 त्रिभुज हम घटा देंगे, कितने बचेंगे भी 30, और प्लस 2 बड़े वाले त्रिभुज, ठीक है। तो टोटल जो इसमें बनेंगे 32 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में, ठीक है। तो अपने इस वीडियो को आज के लिए इतना ही रखते